बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बड़ा ही ज़बरदस्त और खूबसूरत किस्म का आपके साथ ब्रांडेड कुर्ता की वीडियो जो है वो कटिंग स्टिचिंग की शेयर करूँगी, जो कि ब्रांड स्टाइल होता है, फुल स्क्वायर स्लीव्स वाला और पैनल वाला, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको जो शुरू में जो दिखा रही हूँ ना, ये ऐसे नहीं दिखा रही, ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पर फ्रंट पार्ट आया हुआ था हमारे पास एम्ब्रॉयडर्ड, तो जो कि मैंने इसको स्लीव्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे साइड पैनल कुर्ता बनाना था स्क्वायर स्लीव्स वाला गोटे छोटे के साथ। तो फिर मैंने सोचा उसको हम स्लीव्स में कर देते हैं, जो कि और अच्छा सा एक लुक देगा। तो अब यहाँ पर हमने सेंटर पैनल के लिए 2 फैब्रिक लिए हैं, जिसकी चौड़ाई ली है 15 इंच। अब 15 इंच किस हिसाब से लिया है, जितना भी आपने तीरा तैयार रखना हो, जितना भी आपने, तो उसमें आपने वही हाफ इंच बढ़ा के रख लेना। जैसे मुझे अब 14 इंच का तीरा तैयार रखना है, तो आपने उसमें हाफ इंच दोनों साइड से बढ़ाएँगे, तो यानी 1 इंच, तो 15 इंच मैंने उसमें 1 इंच बढ़ा के ले लिया है, ठीक है। 7.5 इंच शोल्डर जो हम लोग कटिंग करते हैं उस पे, और 7 इंच तैयार, यानी कि 7 इंच को डबल करेंगे तो 14 इंच। तो आपने जो भी तीरा तैयार रखना है, बस आपने ये याद रखना है, तो आपने उसमें 1 इंच बढ़ा के रखना है, ठीक है। आपने 15 इंच तीरा तैयार रखना है, तो आप उसमें 1 इंच बढ़ा के 16 इंच रख लें। अब यहाँ पर चौड़ाई लंबाई जो है वो मैं शॉर्ट कुर्ता बना रही हूँ फर्शी ट्राउज़र के साथ, तो जितना भी आपने रखनी है, तो मैं 34 इंचेस इसकी लेंथ रखूँगी, तो 2 इंच में मैंने इसमें प्लस रखी है, तो 36 इंच मैंने इसकी लेंथ रख ली है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा हमने अभी ओरेब को हमने मार्जिन में नहीं लिया था, इसको हम सिंपल पहले इसका ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, और अच्छे से ना इसकी जो ओरेब लाइन आ रही है ना, हल्की-सी ये देखें इस तरह से तिरछी, तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट कट करेंगे, ये देखें इस तरह से। और इसी तरीके से हमने इसके ऊपर जो दूसरा पार्ट रखा है, उसको भी हम इसी तरह करेंगे। यहाँ पे मैं आपको चौड़ाई दिखा रही हूँ 7.5 इंच से थोड़ी-सी ज़्यादा है, वो इसलिए कि यहाँ पे ये फैब्रिक जितना दिखने में खूबसूरत था, ड्रेस बनने के बाद जितना खूबसूरत लग रहा था, तो फैब्रिक उतना ही ख़राब था, यानी कि उसके इसके अंदर जो है वो बड़ी ही कोई परेशानी थी, बहुत धागे निकल रहे थे। तो मैंने इसमें पे सब सिलाई करने से पहले अच्छे से सब हाफ इंच बढ़ा के रखा था, और फिर जब जैसे ही मैं सिलाई लगाने लगती थी, तो बस उस टाइम फिर मैं परफेक्ट जो है वो कटिंग कर लेती थी। तो आपने भी इस तरह का कोई भी फैब्रिक हो, तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखा करें। अब 7.5 इंच तो मैंने चौड़ाई ले ही ली थी, जो कि सेंटर पैनल की सूरत में ली थी, तो इसी तरह से 7.5 इंच के ऊपर मैंने आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर इसके ना 4 साइड पैनल्स लिए हैं मैंने, ये देखें इस तरह से, जिनकी विड्थ ली है मैंने 6 इंचेस। 4 साइड पैनल्स, यानी फ्रंट में दोनों साइड के ऊपर आएँगे एक-एक पैनल, और बैक पे भी दोनों साइड के ऊपर आएँगे एक-एक पैनल, तो ये हो गए 4 पैनल्स, जिसकी हमने इस तरह से चौड़ाई ली है 6 इंच, ठीक है। अब उसको मैंने इसी तरह से इसके ऊपर हाफ इंच बढ़ा के रखा है सेंटर पैनल के ऊपर, ठीक है। तो ये देखें चौड़ाई मैंने आपको दिखा दी 6 इंच मैंने रखी है। तो अब इसको मैंने हाफ इंच से भी थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ा के रखा है, जो कि मैंने आपको बता दिया धागे निकलेंगे, और हमने परफेक्ट जो सिलाई रखनी है वो हाफ इंच बढ़ा के ही रखनी है, ठीक है। अब चस्ट आपने जो भी रखना हो, तो आपने जो मैंने आपको बताया उसी हिसाब से रखिएगा। अब आप मैंने यहाँ पे चस्ट जो बना रही हूँ 19 चेस्ट साइज़ का, तो उसका हाफ बनता है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच और प्लस उसमें 1 इंच का मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पर स्लीव्स ली है मैंने, जो मैंने आपको दिखाया कि मैंने एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर की सूरत में जो है वो उसको स्लीव्स में कट कर लिया है। स्लीव्स आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, लेकिन मेरे पास जब मैंने वो फ्रंट बॉर्डर था ना, तो स्लीव्स की चौड़ाई थोड़ी-सी कम पड़ रही थी ऊपर वाली साइड से, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा सा फैब्रिक उसमें जोड़ लगाया है, जो कि ऊपर वाली साइड से इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, सिलाई में वो थोड़ा-सा चला जाएगा, ज़रा-ज़रा सा हाफ इंच नज़र आएगा, जो कि फैब्रिक का प्रिंट ऐसा है कि इतना पता नहीं चलेगा, और वो सिर्फ़ ऊपर वाली साइड पे आया है, ठीक है ना? अब यहाँ पर आपने सिंपल 14 इंच के ऊपर मैंने वेस्ट का निशान लगाना है, जो कि मैंने फिटिंग नहीं रखनी है, मैं आपको सिर्फ मेयर के लिए बता रही हूँ कितना होना चाहिए। हिप में यहाँ पर जो चौक की साइड सिलाई रखूँगी, हिप तो हमने सिंपल 20.5 से 21 इंच रखना होता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो चौक रखूँगी ना, वो मैं यहाँ पर 24 इंच के नीचे रखूँगी, शॉर्ट चौक वाला, और शॉर्ट कुर्ता बनाऊँगी, जो कि फर्शी ट्राउज़र के साथ बनाऊँगी। फुल ब्रांडेड स्टाइल, ब्रांड्स में आपने देखा होगा, यही आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, ट्राउज़र हो या शलवार हो, उसके साथ शॉर्ट कुर्ता जो होता है। अब यहाँ पर मैंने ये देख सकते हैं आप, जो साइड पैनल्स है ना, उसको मैंने इस तरह से हल्का-सा इसको ओरेब में मैंने नीचे से ले जाकर कट कर दिया है, जहाँ तक हमने शॉर्ट चौक रखने हैं वहाँ तक, ठीक है। बिल्कुल हमने चस्ट साइज़ का हमने निशान लगाया, उसके बाद 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा रखा, जो कि हमने मार्जिन के लिए रखना है, और उसके बाद मैं उसको बिल्कुल ओरेब में नीचे तक लेकर गई हूँ। ये ब्रांडेड स्टाइल का ना सबसे अहम टिप होती है, ठीक है। अब स्लीव्स की जो लेंथ रखनी है ना, वो 20.5 इंच मुझे तैयार रखनी है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने उसको आपको दिखा दिया कि इतनी ही मैंने इस, और जो चौड़ाई रखनी है वो 8.5 इंच तैयार रखनी है। तो ये देखें 8.5 इंच मेरे पास तैयार है, और मैंने जोड़ लगाया है, बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा होगी वो हमारी फिटिंग में सिलाई में चली जाएगी, यानी 9.5 इंच मैंने रखी है, ठीक है। तो ये देखिए इस वाली साइड से। अच्छा, आपके पास सिलाई की इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, तो आप जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट स्लीव्स रखिएगा। यानी मैंने यहाँ से थोड़ी-सी जो है वो इस तरह से रखी है, क्योंकि इसलिए कि मेरे पास फैब्रिक कम था, लेकिन मैं इसको सिलाई ना इसी तरह लगाऊँगी कि ये स्ट्रेट शक्ल में आएगी, जो कि आप लास्ट में ज़रूर देखिएगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो साइड पैनल्स लेने हैं ना, तो उसकी जो सीधी वाली साइड है, एक तो हमने ओरेप कर दी जहाँ पे हमने चौक के निशान लगा दिए, ताकि आपके पास प्रोमिनेंट हो। स्लीव्स को हम दोनों को इसी तरह से खोलेंगे, और दोनों साइड पैनल्स को लेंगे, जो बिल्कुल सीधी-सीधी वाली पैनल्स की सिलाई हमारी साइड है ना,
उसको हम रखेंगे स्लीव्स के ऊपर इस तरह से, और ये देखें इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। सीधी वाली साइड से अटैच करना है आपने। और उसके बाद ये देखें दोनों स्लीव्स के, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया था, जो बॉर्डर था ना मेरे पास, तो ये काम आ गया था बड़ा अच्छा कि बॉर्डर के एम्ब्रॉयडरी के नीचे ना एक्स्ट्रा फैब्रिक था, तो उसको ही मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया, ठीक है, सिंपल। और डबल साइड हैमिंग टेप लगाया मैंने, और उसको लगाने के बाद ना अच्छे से इसको फोल्ड करके इसको आयरन कर दिया, ताकि सुकून के साथ हमारी यहाँ पर तुरपाई हो जाए। आपके पास नहीं हो, ज़ाहिर बॉर्डर फैब्रिक नहीं होगा, कोई भी आप फैब्रिक से बना रहे हैं, तो आप सिंपल जैसे मैं दामन पे यहाँ पर पल्टा वगैरह लगाऊंगी ना, तो आप वो लगाकर और यहाँ पर गोटा भी अटैच कर सकते हैं। मेरे पास एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी, तो ऑलरेडी मैंने इसको ज़्यादा हैवी लुक नहीं दिया। गोटा मैंने सिंपल सिर्फ जो है वो पैनल्स में अटैच किया और कहीं नहीं किया। लेकिन मैंने यहाँ पे स्लीव्स में जो एम्ब्रॉयडरी हुई है ना, उसको थोड़ा एम्बेलिश किया है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता जब तक मैं थोड़ा-सा फनकारी ना कर लूँ, तो मैंने यहाँ पर स्टोन्स अटैच किए थे। वो आपको मैं लास्ट में ना इसका दिखाऊँगी लुक, तो देखिएगा। अब यहाँ पर बैक नेक की विड्थ रख रही हूँ 3.5 इंच और डेप्थ रख रही हूँ यहाँ पे मैं 2 इंच। ये देखें इस तरह से। आपने जितनी भी चौड़ाई रखनी हो आप उतनी रख सकते हैं, 4 इंच या 3 इंच, सवा 3 इंच जितनी भी। तो मैंने 3.5 इंच चौड़ाई का नेक बनाया है, और जो फ्रंट की रखी है वो मैंने इसको फ्रंट को रखा है मैंने 4.5 इंच डीप, ठीक है? ये देखें इस तरह से चौड़ाई वही रखी है 3.5 इंच। अब इसको हम इस तरह से गोलाई के निशान लगा के हमने इसको कटिंग कर लिया है, ठीक है? ये देखें पहले मैंने बैक को कट कर लिया था, फिर मैंने फ्रंट को अलग करके फ्रंट पार्ट को थोड़ा डीप हमने 4.5 इंच लंबाई में और 3.5 इंच चौड़ाई में हमने कट कर लिया है। अब उसके बाद मैंने इसके बिल्कुल सेंटर में ना यहाँ पर तकरीबन ये देखें मैंने इस तरह से इसको 17.5 इंच तक जो है वो मैंने इसको नीचे तक जो है वो पेस्टिंग पेपर लगाई है, जो कि 17 इंच तक मैं इसको लंबाई में रखूँगी, हाफ इंच एक्स्ट्रा हम नीचे रखेंगे। सेंटर में मैंने इस तरह से देखें इस तरह से एक निशान बना दिया है पेन की मदद से, ये देखिए यहाँ से, और सेंटर से कट करने के बाद यहाँ से जो मैंने निशान लगाया ना, थोड़ा-थोड़ा सा लगाया है, हाफ इंच से भी हाफ, ठीक है? यहाँ तक। अगर आपने जितनी भी आपने रखना हो ना इसको बूट पाइपिंग की शक्ल में, तो उतनी चौड़ाई पे आप निशान लगा के इस तरह से गहरा कट कर सकते हैं। और अब ये जितना भी हमने ये इसको ट्रायंगल जो बना है हमारा, इसको हम अंदर की तरफ पलट देंगे और उसके ऊपर एक और पेस्टिंग पेपर लगा देंगे और अच्छे से आयरन कर देंगे, ताकि ये सुकून के साथ ये भी चिपक जाए। ये फैब्रिक भी बड़ा ही खतरनाक था। जितना ये यकीन करें खूबसूरत ड्रेस लग रहा था ना, ये उतना ही ड्रेस जो है ना फैब्रिक खतरनाक था। तो इस तरह के अक्सर फैब्रिक हमारे पास आ जाते हैं, जो हमें थोड़ा परेशान करते हैं, लेकिन हम भी उसको सँभाल लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह कोई भी फैब्रिक को आपने एक्स्ट्रा रख के कटिंग करनी है, ठीक है ना? अब यहाँ पर आपने चौड़ाई जितनी भी आपने रखनी हो, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, मैंने बूट पाइपिंग इसको बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी। अब इसको आपको तरीका बता रही हूँ, सिंपल सीधी-सीधी रखकर हम सीधी वाली साइड के ऊपर जितनी चौड़ाई हमने मैं कट किया ना नीचे से ट्रायंगल, उतनी ही चौड़ाई में आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है बस। इस चीज़ का आपने परफेक्ट बस ये चीज़ याद रखनी है। सिलाई लगाने के बाद लगा ली मैंने, अब इसको मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये देखें अच्छे से पहले आयरन किया, एक बार फ़ोल्ड करके, फिर अंदर मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया। ये देखें इस तरह से। यहाँ से आपको मैं दिखाऊँगी नीचे वाली साइड से, देखिएगा कि किस तरीके से हमने परफेक्ट इसको रखना है, ताकि नीचे से हमारी बूट पाइपिंग उतनी तैयार आए। तो ये वाली बहनें मेरी बिगिनर्स बहनें, वो नहीं उनको अक्सर समझ में आता, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए सिंपल हमने यहाँ तक सिलाई लगानी जहाँ तक हमने ट्रायंगल को बनाया था, और उसके बाद अब ये देखें अंदर की तरफ हम खुद ब खुद ही चली जाएगी। ये देखें इस तरह से अंदर की तरफ जाने के बाद आपने इसको दोबारा अच्छे से आयरन कर देना है। दूसरा वाला भी आपको दिखाऊँगी, पहले ऐसे फ़ोल्ड करना है, इसको अच्छे से आयरन करना है ताकि अच्छे से बैठ जाए। फिर उसके बाद जितनी भी चौड़ाई में लगाई है उसको अच्छे से फ़ोल्ड करेंगे। इसको बूट पाइप इनकी हम शक्ल देंगे, और ये देखें इस तरह से इसको यहाँ से लगाएँगे, और इधर से भी हम अंदर की तरफ इसको फैब्रिक को फेंक देंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई। देखिए सिलाई को भी कोई भी आप काम करें थोड़ा-सा एंटरटेन होके करते रहें, तो आपको थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट मिलती रहेगी, वरना बड़ा थका देने वाला काम होता है सिलाई का। अब यहाँ पर देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से इसको मैं डबल फ़ोल्ड कर दूँगी। फैब्रिक मैंने आपको बता दिया लॉन कॉटन तो ये है नहीं, तो इसीलिए ये आयरन करने का इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई असर नहीं करती इसके ऊपर आयरन, तो इसीलिए डबल साइड हैमिंग टेप का इस ड्रेस में बड़ा ही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी था। तो इस तरह से हमने हल्का-हल्का सा इसको इसको लगा दिया। अगर आपके पास ना हो तो आप जो हल्का वाला ग्लू होता है ना फैब्रिक वाला, वो आप हल्का-हल्का सा बस लगाकर जो है ना उसको फ़िलहाल जमा दें सुकून से, वरना ताकि आपको बार-बार तंग ना करे, वरना हाथ के हाथ आप जो है वो आप इसको तुरपाई भी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छे से आयरन से वाटर स्प्रे करके जमाएँ और जल्दी से तुरपाई कर लें। बाकी काम सारा आप बाद में करें। तो यहाँ से नीचे वाली साइड से भी मैंने इसको फ़ोल्ड किया है ताकि अच्छे से एक फिनिशिंग तैयार हो जाए। अब ये देखें डबल साइड हेमिंग टेप के साथ ये ऐसा लग रहा है तुरपाई हो गई है, और फ्रंट से भी ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ हमारी पाइपिंग तैयार हो गई है।
तो इसको कट कर देंगे जितने भी एक्स्ट्रा होगा। अब यहाँ पर देखें बटन टेक बनाएँगे हम। यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है, डबल फ़ोल्ड किया हुआ है और इसको ना मैं अच्छे से आयरन कर लिया है। अब आयरन करने के बाद बहुत आसान तरीके से बटन टेक बनाना बताऊँगी। तो ये देखें मैंने 2.25 इंच चौड़ाई में लिया है डबल फ़ोल्ड करने के बाद, ठीक है? अब उसके बाद एक साइड से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, दूसरी वाली साइड से भी हम उसी तरफ लाएँगे, फ़ोल्ड करेंगे और अच्छे से एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहें 2 लगा दें। उसके बाद जब हम इसको इस तरह से पलटेंगे तो ये गुम सिलाई के साथ ना यहाँ ऊपर वाली साइड से आपके पास यहाँ से ये पट्टी तैयार हो जाएगी बटन टेक, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, दोनों साइड से ना खुद ब खुद ये फैब्रिक अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। ये बिल्कुल ब्रांडेड तरीका होता है जो मैं आपको अक्सर इसका तरीका आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि ऊपर से बिल्कुल गुम सिलाई के साथ हमारी ये बटन टेक बनती है, जो कि हम इसको ऊपर वाली साइड पे लगाते हैं और जब हम क्योंकि हमने स्लिट रखनी होती है। ये देखिए यहाँ से ही खुद ब खुद अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो गया, फिनिशिंग के साथ हमारी ये बटन टेक तैयार हो जाएगी। इस तरह से हम फ़ोल्ड करते जाएँगे और इसको हम इस तरह से आयरन करते जाएँगे और फिर हम इसके ऊपर सिंपल एक सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई मैंने देखिए यहाँ पर लगा ली है। अब आपने यहाँ पर इसको पाइपिंग के ऊपर रखना है कि कित कहाँ तक आपने लगानी है। तो अब जैसे आपने अगर आपको पाइपिंग को खुला रखना है 1 इंच, 1.5 इंच जितना भी, तो आप उतना रखें और उसके बाद इस तरह से आप जो है वो इसको पाइपिंग को लगा दें। तो मैंने यहाँ पर टोटल 1 इंच पे लगाया है और उसके बाद में लेकिन मैं इसको ना बंद कर दूँगी क्योंकि मैंने गला जो है वो अच्छा खासा डीप बनाया था। ये मैंने सिर्फ़ डिज़ाइनिंग के लिए बनाया है और यहाँ पर मैं मगज़ी लगाऊँगी उसके लिए बनाया है। तो बाकी जो है वो तरीका मैं अब बाद में इसको मैं बंद कर दूँगी जब बटन्स अटैच करूँगी। अब आपने ये मेज़र करना है कि कहाँ तक आपकी पाइपिंग आ रही है, जहाँ तक भी आ रही है वहाँ से आपने 1 इंच बढ़ा के रखना है और इस वाली साइड से भी आपको इसको गुम कर देना है। ये आप नीचे रखेंगे इसकी सिलाई और यहाँ से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, सिलाई लगाएँगे तो बटन टेक हमारी तैयार हो गई है। सेंटर में हम एक चॉक की मदद से निशान लगा देंगे ताकि दोनों साइड के ऊपर ना ये स्लिट के यहाँ पर बिल्कुल बराबर आपका फैब्रिक आए। तो ये देखें। 1 इंच बस हम इसको ओपन रखेंगे और उसके बाद क्योंकि हमें मगज़ी वगैरह लगानी होगी, बाद में हम उसको भी बटन की सूरत में बंद कर देंगे बटन लगाने के बाद। तो अगर आपने ओपन रखनी हो तो आप नेक को जो है वो कम रखिएगा क्योंकि मुझे इसको बंद ही रखनी थी स्लिट को, तो मैंने इसलिए नेक को थोड़ा डीप रखा। अब यहाँ पर हमने इस तरह से बटन टेक लगा के सिंपल सिलाई कर ली है। जहाँ से आपने स्टार्ट करनी है ना सिलाई बटन टेक लगाते हुए, वहाँ से वहाँ और एंड पे उस जगह पे आपने दोनों जगह पे थोड़ी 2-3 सिलाइयाँ लगा लेनी है, पक्का करना है, ठीक है? उसके बाद एक दूसरे के हमने फ्रंट बैक पार्ट दोनों एक दूसरे के ऊपर रखा, सिंपल हमने इसको शोल्डर की सिलाई लगा ली। अब शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आपको ना मैं ओरे पट्टी बनाना बता दूँ, बहुत आसान है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ये देखें स्क्वायर की तरफ से भी आप रख सकते हैं और उसके बाद जो है वो इस तरह से आप खोलेंगे तो ये आपकी ओरे पट्टी तैयार हो जाएगी और उसके बाद एक्स्ट्रा अब इस तरह से क्योंकि पट्टियाँ हमारे पास कम पड़ जाती हैं ओरेब में, तो फिर इसलिए आप एक दूसरे के ऊपर रखकर 2 पट्टियाँ बना सकते हैं। सिंपल आपने अब इसको डबल कर लेना है, डबल करके मैंने उसको आयरन कर लिया है और अब यहाँ पर ये स्लिट वाली मैंने देखें आपको बताया था ना मैंने इसलिए इसको ओपन रखा था। इधर से मैं हाफ इंच बढ़ाऊँगी और उसके बाद ये देखें हमने इस साइड से इसको सिलाई लगानी है, ये देखें। फ्रंट वाली साइड से ही हम रखेंगे, एक साइड से शुरू करेंगे एक स्लिट से और दूसरी स्लिट पे लाकर हम इसको एंड कर देंगे और हम इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो अब ये देखें पूरे पे सिलाई लगा ली है, यहाँ पर ना मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊँगी, ब्रांडेड तरीका बताऊँगी ये भी। अब जितनी भी गोलाई है ज़ाहिर है ये राउंड नेक है, फ्रंट बैक दोनों पे, तो तमाम गोलाइयों पे छोटे-छोटे से कट्स दे लेंगे हम, सिलाई पे कट ना आए बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, हाफ इंच जो हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, फिर इसको दोबारा हम डबल फ़ोल्ड करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊँगी कि कितनी ज़्यादा नीट तरीके से आपकी ये मगज़ी लगेगी, तो उसके लिए मैं आपको एक ब्रांडेड तरीका बताऊँगी, ठीक है? अब उसके लिए क्या करना है, ये देखें हाफ इंच अंदर फ़ोल्ड करना है यहाँ से भी और इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है। तो इसको आप क्या करेंगे, पहले आप इस तरह से ये देखें ये आ गया तरीका, यहाँ से आपने करना है आयरन। पहले आप करेंगे इसको खोल के आयरन, ठीक है? ये देखें इस तरह से, तो ये बहुत अच्छे से ना ये यकीन करें खुल जाएगी, आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आपने करना है इसको डबल फ़ोल्ड, अंदर की तरफ फ़ोल्ड और फिर दोबारा आप आयरन करेंगे तो अभी आप देखिएगा कि ये कितना खूबसूरती के साथ नेक तैयार होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप जब आप खुद इस तरीके से बनाएँगे तो आपको खुद इतनी खुशी होगी। आप कहेंगे वाह भई हमने तो ब्रांडेड तरीके से जो है ना गोल नेक जो है वो मगज़ी वगैरह सब लगा ली। अब हमें तो जो है वो इतना आसान तरीका भी था और आसान से हमने बना ली, ठीक है? तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। अच्छा एक चीज़ आपने और ख़्याल रखनी है, जब आप मगज़ी ये लगाएँ तो आपने मगज़ी को हल्का-सा खींचना है लेकिन आपने कुर्ती को नहीं खींचना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें ये कितनी गोलाई कितनी खूबसूरती के साथ हमारी फ्रंट बैक दोनों पे लग गई है। अब फैब्रिक तो मैंने आपको बता दिया बहुत ही खतरनाक किस्म का था, तो अब यहाँ पे छोटे-छोटे से हमने इसको कट्स लगा लिए ताकि सुकून के साथ ये बैठ जाए और हम अपना तुरपाई का काम बाद में करें,
जब हम आराम से सिलाई को छोड़ दें, मशीन को छोड़ दें, तो बाद में बैठ के तुरपाइयाँ करते रहें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके थोड़ा-थोड़ा गैप करके, क्योंकि राउंड में था ना, सीधा होता है डबल साइड टेप, तो थोड़े-थोड़े से आप कट्स करके इस तरह से लगा के अच्छे से मैंने आयरन कर दिया। अब इसी तरीके से फ्रंट वाले नेक है, इसके ऊपर भी हम इसी तरह से छोटे-छोटे से पार्ट्स कट करके और इसके ऊपर भी लगा लेंगे। ज़रूरी नहीं है पूरे पे लगाएँ, थोड़े-थोड़े पे आप लगा लें, ताकि ये कहीं-कहीं से भी बैठ जाएगा तो आपको सुकून मिल जाएगा। इसके बैठने से आपको सुकून रहेगा कि अब आप आराम से बाद में इसकी तुरपाई कर सकते हैं। अगर आप प्रोफ़ेशनल सिलाई करते हैं, लेकिन अगर आप अपना ड्रेस खाली स्टिच कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप उसी वक़्त हाथ के हाथ तुरपाई कर लें। आप जो है वो डबल साइड टेप जो है वो खरीदने का खर्चा ना करें। अब ये देखें मेरे पास 15 इंच मैं आपको दिखा रही हूँ, चौड़ाई से ज़्यादा है ना, तो ये देखें धागे माशाल्लाह से निकलने शुरू हो चुके थे, तो मैंने कहा अभी इनको जितने भी एक्स्ट्रा धागे होंगे हम इसको कट कर लेंगे और 15 इंच चौड़ाई पे ले आएँगे, क्योंकि अब हमारे पास इसकी सिलाई का काम आ गया है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है, 15 इंच चौड़ाई पे ले आई हूँ मैं, और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको फिटिंग का काम करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, गोटा लेंगे। आपके पास जो भी लेस हो आप वो अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि आप इस तरह से ये फॉर्मल ड्रेस जो है वो फेस्टिव ड्रेस बना रहे हो, फॉर्मल ड्रेस बना रहे हो, आप कोई कैजुअल भी बना रहे सकते हैं, लॉन बना सकते हैं, प्लेन बना सकते हैं, कॉटन, जो भी आपके पास हो। डिज़ाइनिंग बताना मेरा काम है। ये डिज़ाइनिंग ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये हर तरह के फैब्रिक पे अच्छी लगती है, प्रिंटेड, प्लेन, लॉन, कॉटन, सब। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखें मैंने इसको लेस को रखी है उल्टी और साइड इसकी ऊपर की तरफ रखी है, और हाफ इंच जो मैंने टोटल चौड़ाई जो एक्स्ट्रा रखी थी वो हमने इसको कवर कर दी है। तो इसके ऊपर मैंने उल्टा रखा था लेस को, और लेट्स की जो किनारी वाली साइड थी ना वो अंदर की तरफ थी। अब जब मैंने इसको ये देखें इस तरह से पलटा, सुकून के साथ आपने पलटना है, लेस लगाते हुए आपने लेस को खींचना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, वरना आपकी कुर्ती में झोल आ जाएगा, ठीक है ना? तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। देख सकते हैं आप, बगैर झोल के हमारी ये कुर्ती यहाँ तक तैयार हो गई है। तो ये देखें, अब इसी तरीके से इसकी दूसरी वाली साइड पे भी मैंने ये लगा दी थी, ये समोसा वाली ट्रायंगल लेस गोटे वाली, तो इसको भी मैंने लगा के इसको भी मैंने इस तरह से पलट दी, तो ये अंदर की तरफ पलट गई है। तो ये हमारा फ्रंट बैक दोनों पार्ट एक साथ तैयार हो गए हैं। तो इस कुर्ते का बनाने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि फ्रंट बैक पहले हम जोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें लेस लगाते हैं। आपको मैंने बताया आप गोटा लेस नहीं लगा रहे हैं, आप कोई लॉन कॉटन का ड्रेस बना रहे हैं, तो सिंपल आप जो शटल लेस होती है वो लगाएँ, और उसके बाद चाहें तो आप पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह के कुर्ते आपके साथ डिफरेंट डिज़ाइनिंग के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। स्ट्रेट कुर्ता, पैनल कुर्ता, स्क्वायर स्लीव्स वाला, तो आप कोई भी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं, और इसी तरह की अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग आपके साथ मैं आगे भी शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, फ़ॉलो कीजिएगा, लाइक, शेयर देखिए बनता है, क्योंकि मैंने बहुत हसीन, बहुत ही खूबसूरत सा कुर्ता बनाया है आप सबके लिए, ताकि आप लोगों को एक नया आइडिया मिल सके। अब ये देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, स्लीव्स ले ली मैंने, उसमें जो साइड पैनल्स अटैच कर दिए थे, सही है? स्लीव्स में मैंने सेंटर कट लगा लिया था। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हमने एक निशान भी लगा दिया, ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए कि वीडियो तो ज़ाहिर है आपके लिए बन रही है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया है, सेंटर पैनल रखा है। अब सेंटर पैनल की जो शोल्डर वाली सिलाई है वो हमने स्लीव्स के कट के ऊपर रखनी है। एक साइड से हम पहले सिलाई लगाएँगे। अच्छा, सिलाई जो लगानी है ना, वो आपने ख़्याल रखना है कि वो आपने कुर्ता ऊपर वाले रखा है ना, कुर्ते वाली साइड से ही सिलाई लगानी है, ताकि आपके पास अच्छे से आपको उसी सिलाई जो लेस लगाई है ना हमने, लेस के ऊपर ही सिलाई हो सके, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ से भी आपने उसी तरह शुरू करनी है, यानी ऊपर से ही शुरू करनी है, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखें इस तरह से भी हमने ऐसे ही कर देनी है। हाफ इंच स्लीव्स का भी फैब्रिक नीचे जाना चाहिए, और हाफ इंच तो हमारा ये तो ऑलरेडी हमारा फ़ोल्ड हुआ हुआ ही है कुर्ती का, तो बस इसको हमने इसके ऊपर रखना है, ठीक है? अब ये देखें इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई मैंने देखें दोनों की लगा ली है, स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अब सिंपल हमने यहाँ पे क्या करना है, स्लीव्स हमारी तैयार हो चुकी थी, जो कि हमने डबल साइड टेप लगा के इसको फ़ोल्ड कर लिया था और तुरपाई कर लिया था। अब यहाँ पर देखें हम लगाएँगे फिटिंग की सिलाई। अब फिटिंग की सिलाई हमने कैसे लगानी है कि ये देखें, मैं 19 इंच साइज़ मैंने आपको बताया था ना, उतना आपने मेज़र करना है, वहाँ तक आप एक निशान लगा लें। तो ये देखें और उसके बाद आपने उतने ही बिल्कुल उसको ए लाइन शेप में नीचे तक लेके जाना है, छोटे चौक होंगे, स्टाइलिश ब्रांडेड कुर्ता होगा। ये कुर्ता बिल्कुल ब्रांड से ऊपर यही वाला कुर्ता होता है, तो आप लोगों के साथ में इस तरह के कुर्ते की डिज़ाइन देखें शेयर कर दी है। अब ये देखें, आप देख रहे होंगे इसका लुक अभी से ही कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल ब्रांड्स पे जैसे होता है। अब यहाँ पर जितना भी फैब्रिक होगा, ये देखें एक्स्ट्रा, तो हमने इसको फ़ोल्ड करना है। अब यहाँ पर देखें मैंने एक फैब्रिक लिया है, ज़्यादा चौड़ा फैब्रिक मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैंने ये पहले ही पट्टियाँ थोड़ी-सी कट कर ली थी, और उसके बाद ये देखिए मैंने इसमें इस तरह से इसको लगाना है, और सिंपल मैंने इसको इस तरह लिया है। आपके पास प्लेन फैब्रिक हो, मतलब आप कोई भी ड्रेस बना रहे हो कंट्रास्ट में, तो आप कंट्रास्ट फैब्रिक ले सकते हैं। मैंने पूरा ड्रेस एक बनाया है, इसका दुपट्टा बड़ा हसीन था,
जो स्टार्ट में आपने देख लिया है, तो 3 कलर का तो बटन्स पे मैंने सिर्फ़ टच दिया है, बाकी कोई रंग-बिरंगी सूट नहीं बनाया क्योंकि ब्रांडेड ड्रेस था, तो फिर हमने बनाना भी उसी स्टाइल में था ताकि अच्छा खूबसूरत लगता। तो आप ये डिज़ाइनिंग प्लेन में भी कर सकते हैं और इस तरह से 3 कलर में दुपट्टा डाई भी करवा सकते हैं। इसकी डिज़ाइनिंग जब दिखाऊँगी ना तो अच्छे-अच्छे से आइडियाज़ भी दे दूँगी। अब यहाँ पर देखें थोड़ा-सा फैब्रिक को मैंने अंदर फ़ोल्ड कर दिया है और उसके बाद फिटिंग जो मैंने जो सिलाई लगाई ना चौकी उससे 1 इंच ऊपर रखकर इस तरह से मैंने गोटे को लेके लगाया है। यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया। अब यहाँ पे आपको कॉर्नर बनाना बता रही हूँ, फिर दोबारा हमने फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें इस तरह से बनाया और इसके ऊपर मैं दामन के ऊपर अब रख रही हूँ इस तरह से, उसी तरह फ़ोल्ड करके दबा रही हूँ गोटा अंदर, ठीक है? ये देखें। अब उसके बाद इसको भी हम फ़ोल्ड कर देंगे, ये देखें इस तरह से। अब दूसरे वाले चौक की तरफ आ जाएँगे और फिर यहाँ से भी हम इसको इस तरह से कोना बनाएँगे, इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर तक ले जाएँगे। तो यहाँ तक मैंने उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अच्छा-सा आपके साथ आइडिया शेयर करने की कोशिश की है, मेहनत लगती है। आप यकीन करें वॉइस रिकॉर्डिंग में इतना टाइम लग जाता है, इतनी लंबी-लंबी वीडियो होती है, लेकिन ये होता है कि बस मेहनत वसूल हो जाए। अब यहाँ से आपने कॉर्नर कैसे करना है, यहाँ से आपने जितना भी चौड़ाई में अंदर फ़ोल्ड करना हो ना, उतना आप यहाँ से कट कर दें, ताकि आपका फिनिशिंग के साथ यहाँ से अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए और फिर उसके बाद यहाँ से भी आप इसको फ़ोल्ड करके अच्छे से आयरन कर दें। ये देखें इस तरह से, ये देखें। उसके बाद आपने इसके अंदर वही वाला काम करना है, डबल साइड टेप लगाना है। इसके लगाने से तो आप पता है वेयर भी कर सकते हैं, यानी कि मतलब 1-2 बार आप आराम से वेयर करें, पहने कहीं पे भी जाएँ। जब टाइम हो जब आप जो है वो तुरपाई कर लें, लेकिन मैं जो है वो ख़ैर इतना लंबाई नहीं करती। मैं इसको तुरपाई कर देती हूँ रात में फ्री बैठ के, जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है, जब तक मैं कर ना लूँ ना सारा काम। तो मैंने आज तक कभी भी ड्रेस बगैर तुरपाई के नहीं पहना, क्योंकि बस फिर वो एक दिल को तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई कंप्लीट हो गया है ड्रेस। अब हमारा इस ड्रेस से कोई वास्ता नहीं है, हमें इसका कोई काम नहीं करना। तो ये वाली चीज़ है। तो अब यहाँ पर देखें इस तरीके से हमने इसको डबल साइड हेमिंग टेप लगा के और इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद अच्छे से कॉर्नर बना दिया है। अच्छे से यहाँ से फ्रंट वाली साइड से भी आप इसको आयरन कर लें। यकीन करें ये ड्रेस पहनने के बाद कोई इतना हसीन लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था और जैसा इसका खूबसूरत सा दुपट्टा है ना, तो मैंने इसके ऊपर बटन्स भी उतनी हसीन से उसको एक टच दिया है, खूबसूरत सा। उसकी कहानी मैं आपको बताऊँगी जब ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी ना आपके साथ, तो आप इस ड्रेस की कहानी सुनिएगा कि बटन्स कहाँ से मैंने तलाश की। अब ये देखें, इस तरह से इसकी ये खूबसूरत सी बटन्स जो है वो मैंने बनाई है, रेड, मैजेंटा और गोल्ड कलर में इस तरह से इसका दुपट्टा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस की डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। फैब्रिक का इंतखाब आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फेस्टिव ड्रेस बनाएँ, ईद, बकरीद का ड्रेस बनाएँ, कोई भी आप ओकेज़न का ड्रेस बना सकते हैं। प्लेन सिल्क का ड्रेस लें और इस तरह से आप डिज़ाइनिंग करें, दुपट्टा डाई करवाएँ। कैसा भी आप बनाएँ, लेकिन आप ये डिज़ाइनिंग ज़रूर बनाइएगा। ये मेरी आपको पर्सनली रिकमेंड करती हूँ। बहुत खूबसूरत ड्रेस लग रहा था। तो दुआ में याद रखिएगा, अगली अच्छी-सी आप लोगों के साथ वीडियो में मुलाकात होगी, खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग के साथ, अच्छी-सी कुर्ती की एक कटिंग स्टिचिंग की वीडियो के साथ। तो ये आपको मैं सारा फाइनल इसका लुक भी दिखाती जा रही हूँ कि ये देखें किस तरह से मैंने इसके कॉर्नर को तुरपाई कर लिया था, सारा कुछ हमने इसको तैयार कर लिया था। तो ये देखिए और स्लीव्स हमारी एम्ब्रॉयडर्ड हो गई थी, जो कि दामन की सूरत में आई थी, वो हमने खुद इसको एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स बना लिया। तो दुआ में याद रखिएगा, अगली अच्छी-सी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।